बेसिकली घर में अगर किसी की अगर एसिडिटी अगर हो जाए तो हम लोग क्या प्रेफर करते हैं यहाँ पे लेमन जूस खाने के लिए, है ना। और अगर कॉटन क्लॉथ व्हाइट क्लॉथ में अगर मान लीजिए कि ग्रेवी वगैरह अगर गिर जाए खाने की और उसमें अगर आप अगर सोप या फिर डिटर्जेंट अगर अप्लाई अगर करते हो तो वो रेड कलर में टर्न हो जाता है। तो व्हाई दिस इज हैपनिंग? तो यही सारे आज बहुत ही इंटरेस्टिंग सा हम लोग आज चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि हमारा एसिड बेस एंड सॉल्ट, ठीक है। और हमारे डे टू डे लाइफ से ही हम लोग इस चीजों को समझेंगे ताकि ये चैप्टर जो है हमारा बहुत ही ईजी से यहाँ पे कंप्लीट हो सके। कोई भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले उसका कंसेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उस चैप्टर का पावर उसके कंसेप्ट में ही छिपी होती है। इसीलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्लियर आउट करेंगे आज कंसेप्ट को। जब इसका कंसेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा तो एक एक टॉपिक को हम लोग इंट्रो से लेकर के पूरा हायर तक ले अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग आज समझते हैं यहाँ पे क्या है भाई, एसिड बेस एंड सॉल्ट। सो आप सभी का यहाँ पे बहुत बहुत वेलकम है। हेलो, दिस इज नीलम हियर। जय श्री कृष्ण आप सभी को। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे आज नए चैप्टर जो कि एसिड बेस सॉल्ट। तो उससे पहले अगर थोड़ी सा अगर उसको हम लोग रिमाइंड अगर करें तो 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा सब्सटेंस, ठीक है। और इसी सब्सटेंस के दो टाइप्स होते थे हमारे, थोड़े से रिमाइंड कर लेते हैं हम लोग, जो कि होता था प्योर एंड इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस में क्या होता था भाई, एलिमेंट्स आते थे। एलिमेंट्स के क्या क्या पार्ट्स होते थे, दैट इज मेटल्स, नॉन मेटल, मेटेलॉइड, ठीक है। और इसी को हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में क्लियर आउट करेंगे। और सेकंड हमारे प्योर सब्सटेंस के जो पार्ट जो थे वो थे कंपाउंड। अब कंपाउंड में आपको याद होगा कि 3 पार्ट्स होते थे, दैट इज एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट। और यही एसिड बेस सॉल्ट को हम लोग क्लियर करेंगे क्लास 10th का सेकंड चैप्टर साइंस में हम लोग पढ़ रहे हैं आज एसिड बेस एंड सॉल्ट। यहाँ तक आपको क्लियर है? चलिए और थोड़ा सा हम लोग समझते हैं यहाँ पे किस चीजों को। देखो, मेटल, नॉन मेटल या फिर मेटलॉइड, ये सारी चीजों की पहचान हम बहुत इजी से कर लेते हैं। बहुत सारे कैसे भाई, अब इसके जो भी प्रॉपर्टीज होते हैं उससे हम लोग समझ लेते हैं। हार्ड होता है, मेलेबल होता है, डक्टाइल होता है, लस्टरस होता है, ठीक है, शाइनिंग होता है, ऐसे बहुत सारे उसके प्रॉपर्टीज है जिसके अनुसार हम लोग मेटल को पहचान लेते हैं। बट यही जब होती है एसिड बेस सॉल्ट की, एसिड बेस को पहचानना हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि ये जनरली ट्रांसपेरेंट ही होता है या फिर थोड़ा सा येलोइश रेडिश इस टाइप में होता है, तो हम लोग को यहाँ पे जानने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। आज हम लोग सबसे पहले यही चीज को समझेंगे कि कैसे हम लोग एसिड या फिर वो बेस, इसको हम लोग पहचान कर सके। तो यही पहचान करने के लिए सबसे पहला पॉइंट हमारा यहाँ पे हाजिर है, दैट इज इंडिकेटर। ओके, इंडिकेटर से ही हम लोग पहचान करते हैं कि आइदर इट इज एसिड और बेस। किस तरीके से समझते हैं उसके पहले हम लोग समझते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस इंडिकेटर। इंडिकेटर का मतलब क्या होता है? एक्चुअली ये इंडिकेटर जो है ना, ये एक स्पेशल केमिकल दैट चेंजेस इट्स कलर और स्मेल, ठीक है। आपको इंडिकेटर से पता चलेगा वो एसिड है या फिर बेस है। 2 टाइप से आपको पता चलेगा, आइदर इट इज इसका कलर में आपको चेंजेस देखने को मिलेगा या फिर स्मेल में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और इट इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ केमिकल सब्सटेंस, इसी से पता चलेगा कि ये एसिड है या फिर बेस है। तो अब ये इंडिकेटर तो 2 टाइप से होता है। अब पहला टाइप जो होता है वो होता है नेचुरल, और जनरल सा बात है दूसरा क्या होगा, आर्टिफिशियल। तो नेचुरल टाइप्स में हम लोग समझते हैं कि इंडिकेटर का क्या क्या यूज कर सकते हैं, और ये जो है ना, यही आपका डे टू डे लाइफ में भी आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे कि कैसे एसिड और बेस को हम लोग समझें यहाँ पे, ठीक है। कैसे डे टू डे लाइफ का समझिए। नेचुरल इंडिकेटर हमारे जो होते हैं वो होता है लिटमस पहला, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय दिस लिटमस, आगे हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही इजी तरीके से। आप लोगों ने सिर्फ सुना होगा लिटमस पेपर, ठीक है, लेकिन ये लिटमस कोई पेपर नहीं है। क्या है, हर चीज को अच्छे से हम लोग क्लियर आउट करेंगे। लिटमस हो गया नेचुरल हमारा इंडिकेटर, दूसरा हो गया टर्मरिक जिसे हम लोग हल्दी कहते हैं, ठीक है। अनियन हो गया, क्लोव हो गया, ठीक है, लौंग मतलब हो गया, और ये अनियन हो गया मतलब प्याज हो गया। तो ये सारे हैं हमारे कुछ नेचुरल इंडिकेटर। इससे भी हम लोगों को पता हम लोग कर सकते हैं कि एसिड और बेस में डिफरेंसेस, ठीक है। दूसरा हम लोग आते हैं यहाँ पे, क्या होता है भाई, आर्टिफिशियल इंडिकेटर। आर्टिफिशियल इंडिकेटर का क्या यहाँ पे बात है, जैसे कि मिथाइल ऑरेंज हो गया या फिर फिनोप्थिलीन हो गया, ठीक है। ये फिनोप्थिलीन बेसिकली जो है ये कलरलेस होता है, ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है ये भी। सो ये क्या हो गया, हमारे आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स हो गए, ठीक है। अब देखो,
इसी इंडिकेटर से हम लोग अब जो भी एसिड या फिर बेस हो उस चीज को हम लोग पहचान करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको कहा कि हम लोग लिटमस को समझेंगे। तो लिटमस जनरली है क्या, लिटमस को नेचुरल इंडिकेटर हम लोग क्यों कह रहे हैं, जाहिर सा बात है कि ये नेचुरल ऑकरिंग सब्सटेंस ही होगा। तो नेचुरल ऑकरिंग सब्सटेंस क्या है, लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर है। व्हाई, क्योंकि ये लीचेन प्लांट्स एक प्लांट है, ठीक है, जिसके निचोड़ने से एक सोल्यूशन निकलता है जिसको हम लोग लिटमस यहाँ पे कह रहे हैं। ये एक सिंपल सा यहाँ पे बात समझ जाओ, ठीक है। और इसका ओरिजिनल कलर क्या होता है, लिटमस का ओरिजिनल कलर, उस सोल्यूशन का ओरिजिनल कलर होता है पर्पल, ठीक है। क्या होता है, पर्पल होता है। ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। ये क्या है, ये हमारा लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर है जो कि लीचेन प्लांट से पाया जाता है और इसका ओरिजिनल कलर क्या होता है, पर्पल कलर होता है। अब इससे कैसे पता चलता है एसिड बेस से, है ना, काफी इंटरेस्टिंग। समझो यहाँ पे, जब ये पर्पल कलर में मान लो कि एसिड अगर डाल दिया जाए, ठीक है, इस सोल्यूशन में, इस पर्पल सोल्यूशन में अगर एसिड अगर जा रहा है तो इसका कलर चेंज हो जाएगा, किसमें, रेड में चेंज हो जाएगा। ऑलराइट, अगर ये पर्पल में अगर एसिड अगर डाला जाए तो ये रेड कलर में चेंज होगा। अगर इसी पर्पल में अगर बेस अगर डाल दिया जा रहा है तो यहाँ पे ब्लू में चेंज हो रहा है। तो इसी से हम लोग को, इसी कलर से हम लोग को पता चल जाएगा कि ये एसिड यहाँ पे जा रहा है या फिर बेस जा रहा है। अब एसिड का आपको पता होगा कि एसिड का जो टेस्ट जो होता है ये सोर होता है और बेस का होता है बिटर होता है। ये नॉर्मल सा बात है, आपको पता ही होगा, ठीक है। और इसी सोल्यूशन से ही हमारा क्या बनता है भाई, उसी पेपर को सोल्यूशन दिया जाता है तो ये हमारा बन जाता है यहाँ पे कौन सा पेपर, लिटमस पेपर। अब वही लिटमस पेपर को जब एसिड में जब डिप जब करते हैं तो वो रेड कलर में चेंज हो जाता है और उसी लिटमस पेपर को जब बेस में जब डिप किया जब जाता है तो वो ब्लू में चेंज हो जाता है। सो ये लिटमस वाले कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। आई नो दैट इज कि ये बहुत ही बेसिक सा चीज है, लेकिन यही तो आपका कंसेप्ट है। कंसेप्ट चीज को समझते हुए ही हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो दूसरा हम लोग यहाँ पे जानेंगे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। इसका मतलब क्या है, अब पहले ही मैंने आपको कहा कि इंडिकेटर मतलब कि चेंज इन कलर आइदर इन स्मेल, ठीक है। तब ये ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर जो है ना, ये स्मेल का चेंजेस करता है, ठीक है। चेंज स्मेल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड्स और बेस, एसिड और बेस के प्रेजेंस में अगर स्मेल का अगर बदलाव अगर आए तो उस इंडिकेटर को हम लोग क्या कहेंगे, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, ठीक है। फॉर एग्जांपल वेनिला हो गया, अनियन हो गया, क्लोव हो गया, ये सारे चीजों में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। कहीं भी आप लिखा अगर देखें तो अब आप बहुत अच्छे से जान पाएंगे कि अगर स्मेल में बदलाव जो लाता है उस इंडिकेटर को हम लोग क्या कहेंगे, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। क्लियर है, आई होप क्लियर होगा आपको, ठीक है। अब चलो यहाँ पे कुछ चीज हम लोग देख लेते हैं कि कलर में यहाँ पे कैसे डिफरेंसेस आता है एसिड और बेस में, ठीक है। पहला हो गया हमारा लिटमस का एसिड में अगर डाल दिया अगर जाए तो ये रेड कलर में चेंज होता है। यही बात अगर बेस में अगर हो तो ये ब्लू में चेंज होता है, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे हमारे आर्टिफिशियल इंडिकेटर। उसका अगर एसिड में अगर डाल दिया जाए तो ये पिंकिश रेड होता है, जो कि बहुत ही लो चेंजेस आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, लेकिन ये पिंकिश रेड में चेंज होता है, ठीक है। और उसको बेस में अगर डाल दिया जाए तो येलो में चेंज होता है। कमिंग टू द नेक्स्ट हमारे फिनोक्थिलीन, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये कलरलेस होता है और इसको जब एसिड में जब डाल दिया जाए तो ये कलरलेस ही रहेगा। अब देखो ये जो है हमारा वेनिला, अनियन, ठीक है, ये सारी चीज जो है ये सब हमारे ऑल्फैक्टरी वाले जो है, इसमें क्या हम लोग समझेंगे, स्मेल का समझेंगे, ठीक है। सो इसमें अब हम लोग देखेंगे, इसमें भाई क्या है, फिनोक्थिलीन का आप लोग देख लिया, पिंक कलर में चेंज होगा अगर ये बेस में अगर डाल दिया जाए। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो वेनिला का बात होता है, वेनिला में क्या होता है ना, वेनिला में सेम रहता है, एसिड में डालो सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं। अनियन का भी एसिड में डालो सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं। लेकिन अगर बेस में अगर डाल दिया अगर जाए तो हमारे वेनिला और अनियन का जो है स्मेल को ही पूरा उड़ा दिया जाता है, ठीक है। स्मेल ही पूरा वैनिश्ड हो जाता है, स्मेल ही आपको नहीं मिलेगा अगर वो बेस सब्सटेंस में अगर चल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है भाई कि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर मतलब हमारे वेनिला और अनियन को अगर बेस में अगर डाल दिया जाए तो इसका स्मेल नो स्मेल होगा, मतलब कोई स्मेल नहीं बचेगा, ठीक है। लेकिन अगर वही बात अगर एसिड में अगर हो तो उसका एसिड में कोई बदलाव नहीं आएगा, एज इट इज जैसा है वैसे ही रहेगा, ठीक है। तो ये सारे कुछ कंसेप्ट वाली बातें थी। अब देखो यहाँ पे हम लोग कंसेप्ट में आज क्या समझे, इंडिकेटर समझे। अब आप आया कहाँ से एसिड बेस सॉल्ट, आप एकदम स्टार्टिंग से जान गए, ठीक है। 9th क्लास आई होप कि आपको याद होगा, नहीं भी याद है तो आपको यहाँ पे रिवीजन हो गया होगा। इंडिकेटर हम लोग समझे, इंडिकेटर क्या है,
ये भी हम लोग जाने कि कलर और स्मेल में ही यहाँ पे बदलाव आते हैं। साथ साथ उनके टाइप्स हम लोग देखें, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल, एग्जांपल्स भी हम लोग समझे बहुत अच्छे तरीके से। लिटमस क्या होता है उसको भी हम लोग समझे, नेचुरल इंडिकेटर है, और लिटमस है क्या उस चीज को भी हम लोग बहुत अच्छे से समझ लिया, ठीक है। और फैक्ट्री इंडिकेटर क्या है वो भी हम लोग देखें, साथ ही साथ कलर में क्या बदलाव आ रहा है, लिटमस पेपर कैसे बन रहा है वो चीज को भी हम लोग देखें। और हमारे नेचुरल इंडिकेटर रहे या फिर ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर रहे, अगर वह एसिड में डाल दिया जाए या फिर बेसिस में डाल दिया जाए तो उसकी स्मेल में या फिर उसके कलर में क्या चेंज होगा, ये भी सारे चीज हम लोग जाने। तो ये थे कुछ कंसेप्ट वाली बातें इस चैप्टर की, ठीक है। और इसके बाद हम लोग बहुत ही अच्छे से इंट्रो से लेकर के पूरे लास्ट तक चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। सो आई होप कि आपको ये सारी बातें आज समझ में आ गई होगी। सो आज के लिए बस इतना ही, इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। फिर से हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ही ईजी एक्सप्लेनेशन से सीखने को मिलता है। तो चलो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग।